अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज़। आपको आगाह करें कि शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में खुले मैन होल ने एक और जान ले ली है। 8 साल बाद गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे की लाश शाह फैसल नदी से निकाल ली है। हुकूमत की इंतजामी नाअहली खुलकर सामने आ गई। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीन फट पड़े। टाउन नाज़िम को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। शाह फैसल में खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के घर पर कोहराम मच गया है। अहले खाना इंतजामी गफलत पर फट पड़े। इबाद के मामू मकसूद अहमद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि घर में अकीका की तकरीब थी। इबाद और हुज़ैफा जुड़वा भाई हैं। नशे के आदी अफराद गटर का ढक्कन चोरी करके ले जाते हैं। ये तीन भाई तीन भाई हैं। ये ट्विंस है। ये शादी की तकरीब थी। क्या तकरीब चल रही है? ये हकीकी की तकरीब थी बहन की। हकीकी की तकरीब? ये भाई के बेटी की हकीकी की तकरीब थी। उसमें था दिन का प्रोग्राम। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई इन सब चीज़ों पे गौर किया जाए। और हमारे सामने वो बेचारे ढक्कन लगाते हैं, मगर नशे वाले जो लोग हैं ढक्कन चोरी करके ले जाते हैं। तो इसके ऊपर तवज्जो किया जाए कि इसको कुछ बहुत बेहतर किया जाए, कल को और किसी बच्चे का ऐसा हादसा ना हो। शाह फैसल कॉलोनी में खुले मैन होल में गिरकर बच्चे की हलाकत का मामला। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। मेयर कराची को फ़ोन किया। शहर भर में खुले मैन होल के हवाले से बातचीत की। गवर्नर सिंध ने कहा कि मैन होल ख़तरनाक हो चुके हैं, इनसे शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मुश्तरका हिकमत अमली और जामे मनसूबाबंदी इंतहाई नागुज़ीर है। मेयर कराची ने कहा कि शहर के खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाने पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ है। एक और मासूम सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गया। खुले गटर में गुज़श्ता साल भी कई बच्चे जान की बाजी हार गए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बोले मेयर कराची और महकमा बल्दियात खुदा के अताब से डरे। वज़ीर बल्दियात काबीना के सामने जवाब दे, नहीं तो आवाम जवाब लेना जानती है। जमात इस्लामी PTI ने पीपल्स पार्टी की B टीम होने का सबूत दिया है। अफ्रीकी पसमानदा ममालिक की गवर्नेंस सिंध सरकार से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। आज एक और अफसोसनाक वाकया शाह फैसल कॉलोनी कराची में पेश आया है और उसमें गटर के ढक्कन ना होने की वजह से एक और मौत हो गई। ये सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ रहा है ये शहर और ये पूरा सूबा। सिंध में और खासकर शहर कराची में ये एक नया तरीका है मौत का। पूरी दुनिया में कहीं हम बातें ऐसी नहीं होती है। इन सबको, चाहे वो मेयर कराची हो चाहे वजीर बल्दियात हो, इन सबको खुदा के अताब से डरना चाहिए। इस वाक़े पे मेयर कराची हो, वजीर बल्दियात हो, टाउन का जिस टाउन में ये वाकया हुआ है उस टाउन का चेयरमैन हो, यकीन जानिए ये तीनों जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या जमात इस्लामी हो, इन तीनों ने कराची पे सौदेबाजी करके एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम हम पे मुसल्लत किया। हम शहर कराची वालों पे मुसल्लत किया और वो इतना एम्पावर है कि इस शहर में गटर के ढक्कन नहीं लगा सकता। अफ्रीकी ममालिक की, उन पसमानदा अफ्रीकी ममालिक की बात करूं तो उनकी भी जो गवर्नेंस है वो सिंध हुकूमत से कई लाख दर्जे जो है वो बेहतर है। तो उधर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर कुर्रम पर फायरिंग के वाक़े को अमन के लिए धचका नहीं समझता। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही काफले कुर्रम रवाना कर दिए जाएंगे। कुर्रम में अमन अमान हर हाल में यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही काफले कुर्रम रवाना कर दिए जाएंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं डिप्टी कमिश्नर पर हमले को मुआहिदे के लिए बड़ा दचका नहीं समझता। कुर्रम के आवाम अमन दुश्मनों की हरकतों से होशियार रहे, इनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने लोगों से अपील की है कि इलाके में अमन अमान के लिए इंतजामिया से ताउन करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत की है। दूसरी जानिब कुर्रम के लिए मुंतजिर काफिले के ट्रक ड्राइवर्स भी परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत नहीं दी गई। हम अभी खड़े हुए, सर्दी है बहुत ज़्यादा, हमारे को ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ मिला हुआ है ना किसी और से। जिधर भी खड़े होते सारे लोग उधर से भगा देते कि भाई इधर से निकलो, जिधर जाना है उधर जाओ, खड़ा हो जाओ, गाड़ी जिधर लेके जाना है। पेट्रोल वाले गाड़ी रोज तो राडों पे या दूसरी जगहों पे नहीं छोड़ रहे थे रास्ते में। पारा चिनार में बर्फबारी और सख्त सर्दी का शिकार मकीन खुराक और अद्वियात के मुंतजिर हैं। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR थाना CTD में एडिशनल SHO अहमद शमा की मुद्दत में दर्ज की गई है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दिफात शामिल हुई हैं। मुकदमे के मतन में लिखा गया है कि DC कुर्रम सदी से बगन आ रहे थे कि 25 के करीब दहशतगर्दों ने फायरिंग की और फायरिंग से DC कुर्रम समेत 5 अफराद जख्मी हुए।
और अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, शदीद सर्दी से नदी नाले और झीलें मुंजमद हो गई हैं। ज़ियारत में पारा -11 और कलात में 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, यखबस्ता हवाएं। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। शदीद सर्दी से नदी नाले और झीलें जम गई। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। कलात शहर और गिरदो नवाह में दर्जा हरारत -9 डिग्री पर आ गया। चमन, मुस्लिम बाग, मस्तूंग और मुलहका इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं। कोयटा, ज़ियारत, शारा और लोरालाई दुक्की शारा बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वज़ीरिस्तान की वादी रज़मक और जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में शवाल, बदर, कानी गरम में बर्फबारी। पेशावर में हल्की बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची समेत सिंध भर में ठंडी हवाएं चल पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अब बात करते हैं वादी सुआद के सयाहती मकाम, कालाम और दीगर सयाहती मकामात की सड़कों को जो खोल दिया गया है। सयाह बगैर किसी रुकावट के अब तफरी मकामात का रुख कर सकते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अनवर शाह, हमारे नुमाइंदे। जी अनवर, आगाह कीजिएगा, कौन सी सड़कें खोल दी गई है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात के तफरीही मुकाम बहरैन में। ये कालाम शाहरा है जो कालाम की तरफ जाती है। कालाम में गुज़श्ता रोज़ बर्फबारी की वजह से मेन शाहरा कालाम रोड बंद हो गई थी, जबकि इसके अलावा जितने भी बालाई सयाहती मकामात हैं, मोहडन और उतरोड़ गबराल, वो रोड भी सारे बंद हो गए थे। ताहम अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से भारी मशीनरी मुहैया किए जाने के बाद वो रोड तमाम के तमाम खुल गए हैं, जबकि बेशतर रोडों पर ताहाल काम जो है वो जारी है। रोडों की बंदिश की वजह से जहां सयाहों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, वहां पर इलाके की मकीनों को भी काफ़ी मुश्किलात थी और इन इलाकों में अशिया खुर्दनोश की किल्लत का भी सामना रहा। मरीजों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि लिंक्स रोड जो थे वो बंद हो गए थे। ताहम अब स्वात की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो रोड जो है वो तमाम के तमाम खुल गए हैं और जो कुछ चंद रोड बाकी है उस पर सफाई का ऑपरेशन। आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद की सख्त सर्दी की रात मजदूरों पर कैसी गुजरती है, उनके क्या मशागिल होते हैं? उन्हीं में एक ऐसा मजदूर भी है जिसके दादा इस्लामाबाद में उसी जगह मजदूरी के दौरान रातें गुजारते थे। आज पोता भी उसी जगह रहने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मजदूर जो है वो इस्लामाबाद की सख्त तरीन सर्दी में रात गुजार रहे हैं। इनकी रात कैसे गुजरती है? जब बारिश आती है, आंधी आती है, ज़ालाबारी होती है, तो ये किस तरह से यहाँ रात गुजारते हैं? जी सर, 30 साल से पहले हमारा दादा इधर रह रहा था, मजदूरी कर रहा था। अच्छा। और इसके बाद हम बड़े हो गए ना, उधर मजदूरी काम हो गया तो उसी वजह से इधर आ गया, वरना इधर आना नहीं था तो मजबूरन इधर आ गया। इधर दिन रात गुजार रहा है और घर मजदूरी मिल गया तो मिल गया, वरना इधर इसी जुगी में सोते हैं। सर इधर हमारे लिए बहुत तकलीफ है। एक तो वॉशरूम में नहीं है इधर, इसके लिए बहुत तकलीफ होता है। रात को जब हम इधर बैठते हैं फिर आगे मार्केटे वाले लोग तंग करता है और कमरे का बहुत तकलीफ है। इधर एक एक कमरे कम से 30-30 हज़ार रुपये किराया लेता है। उम्मीद, खुशी की खबर वो ये कि किसी भी इलाके से किसी भी ज़ुबान का कोई भी मजदूर यहाँ पे आ जाए तो ये मजदूर उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि मजदूर का भाई है और जिसको अल कासिब व हबीब अल्लाह ने अपना दोस्त हो, तो इनका आपस में एक दूसरे को दोस्त करार देना वो अल्लाह के उस हुक्म की ताबेदारी है। जी, सर्दियों की शाम में गर्मा गर्म जलेबी और दूध जलेबी के प्यालों को मज़े ले लेकर खाने वालों ने विहाड़ी की कदीमी खान जलेबी का रुख कर लिया है। शाम के औकात में ख़रीदारों का रश लग जाता है। मज़ीद इसी बारे में जानते हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे शेख अदनान से, जो कि इस वक्त शहरियों के साथ जलेबी शॉप पर मौजूद है। जी अदनान, बताएगा किस तरह से इंजॉय करें शहरी? जैसे जैसे सर्दी में इजाफा हो रहा है वैसे लोगों ने दूध जलेबी के प्यालों का रुख कर लिया। यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी और गर्मा दूध प्याले हैं और मेरे से कुछ लोग मौजूद है यहाँ पे जो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्म गर्म जलेबी खा रहे और दूध प्याला भी पी रहे। इनसे जानते ये क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हम जिस तरह सर्दी का एक मौसम आ गया और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। अभी चंद रोज़ कबल बारिश हुई है, उसके बाद सर्दी बढ़ गई है। इसके बाद हमने भी ये कि स्टॉल्स का रुख कर लिया है। ये यहाँ की एक कदीमी एक जलेबी की शॉप है और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ हम यहाँ आते जाते रहते हैं। इसी तरह सब यहाँ पर रश है और बड़े मज़े का इनका टेस्ट है। बड़ा टेस्ट है जी इनकी जलेबियों में। मैं अभी लाहौर से आ रहा हूँ
और बेटी मेरी कह रही थी जलेबियाँ लेके घर जाना है, तो वो मुझसे भी ज़्यादा पसंद करती हैं, बल्कि सारी फैमिली पसंद करती है। जैसे कि इनका कहना है कि मैं भी लाहौर से आया और मैं 2 जलेबी के सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए। ठीक है अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। शदीद ठंड में सूप का मजा लेने के लिए शेखुपुरा के बासी फूड स्ट्रीट पहुंच गए। गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप खूब एंजॉय करते नजर आते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान से। मुस्तफ़ा बताइए। जी बिल्कुल, शेखुपुरा के शहरी जो है जनवरी की ठंडी ठंडी रातों को रात के टाइम जो है बाहर से खाकर ही एंजॉय करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा के अकबर बाजार में, जहाँ पे बड़ी तादाद में शहरी इस वक्त चिकन सूप जो है वो यहाँ पर खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी मेरे साथ में मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें कहना है कैसे आप इस ठंडे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? माशाल्लाह इनका सूप बहुत टेस्टी है और हम रोजाना पीते हैं, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आया हूँ और हम पीने के लिए यहाँ पे आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए भी लेके जा रहे हैं। और जो भी यहाँ पे शेखुपुरा में रहते हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आएँ, सूप पिए, और इनका सूप बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। मैं यही कह रहा था कि दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हूँ और दोस्तों के साथ यहाँ पर पहले एंजॉय किया है, सूप पिया है, और उसके बाद वो अपनी फैमिली के लिए भी सूप लेके जा रहे हैं और सबको वो भी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है मुस्तफ़ा खान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके मलीर पोर्ट कासिम के करीब निजी गारमेंट्स फैक्ट्री का बॉयलर फट गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़ये में अब तक कोई जानू नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि पुलिस और रेस्क्यू इदारे जाए वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं। कराची के इलाके मलीर पोर्ट कासिम के करीब निजी गारमेंट्स फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़ये में अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और पुलिस और रेस्क्यू इदारे जाए वक़ुआ पर पहुंच गए हैं। भारत के कई बरस से मजालिम जारी, लेकिन कश्मीरियों के हौसले पस्त होने के बजाय बुलंद ही रहे हैं। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में यौम हक़ खुद इरादियत मनाया जा रहा है। अवाम ने अक़वाम मुत्तहिदा की 1949 की करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया है। भारतीय जारहियत से निजात और नाजायज़ कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों के हौसले बुलंद। कश्मीरियों ने यौम हक़ खुद इरादियत मनाया, भारत से निजात के हुसूल का अज़्म दोहराया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी अवाम भारतीय मजालिम से निजात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के आज भी मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद कश्मीरियों के मुस्तक़बिल का फैसला आज़ादाना राय शुमारी के जरिए करने की जमानत देती है। 1950 से ताहाल हक़ खुद इरादियत की हिमायत में कश्मीरी अवाम का अज़्म बरकरार है। 74 बरस गुजरने के बावजूद करारदादों पर अमल न होने से लाखों कश्मीरी मुश्किलात में हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बायस कश्मीरी इंसानी अलमियत की मिसाल बन चुका है। कश्मीरी अवाम ने रैलियों के जरिए बैनुल अक़वामी बरादरी से तनाज़ा कश्मीर पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है। साजिश के तहत इम्तिहानी बोर्ड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वक्त था जब कम अज कम भी 60% तलबा कामयाब होते थे। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा कि साजिश के तहत इम्तिहानी बोर्ड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर बोले कि मंजूर नज़र लोगों को तालीमी बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया जाता है। गुज़िश्ता 3-4 सालों से अब बाकायदगी के साथ ये जानबूझकर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इम्तिहानी बोर्ड को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिंध के शहरों में रहने वाले जो तालिब इल्म हैं उनके नताइज को जितना सप्रेस किया जा सकता है, जितना कम किया जा सकता है, जितना दबाया जा सकता है, उतना दबाया जा रहा है। एक वक्त था जब कराची का रिज़ल्ट कम से कम भी 60% लोग पास होते थे, या 65 या 70, 60 या 70 या 60 और 80 के बीच में रहता था। अब अचानक क्या उफ्ताद आ गई कि ये 3-4 सालों से ये मुस्तकिल रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। मैं कहूँगा कि सूबाई हुकूमत की नाअहली है, वज़ीर तालीम की नाअहली है कि जिस इतने थानेदार तब्दील नहीं होते होंगे जितने चेयरमैन बोर्ड्स के तब्दील हो रहे हैं। एडहॉक बुनियादों पर आप चला रहे हैं सारे निज़ाम को, सिफारशी कल्चर आप परवान चढ़ाते हैं। ऐसे मंजूर नज़र लोगों को लाया जाता है कि जिनके अंदर ये अहलियत नहीं है। इस पूरे जो अमल है इसका सद्देबाब उसी वक्त हो सकता है कि जब हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। इल्म का जहां GT रोड के करीब ट्रैफिक हादसे के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया है। 9 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, लेकिन ट्रैफिक बहाल नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं GT रोड पर मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ यासिर फहमीद हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आगाह कीजिएगा, इतने घंटे गुजर जाने के बाद भी ट्रैफिक बहाल नहीं हुआ, क्या सूरत हाल है? GT रोड स्वावा के मकाम पे
यहाँ पे गुज़िश्ता 9 घंटे से ट्रैफिक बदतरीन जाम है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि पिंड फतेह खान पुल पे टैंकर और ट्रक में तसादुम हुआ है, जिसके बाद ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो गई है। मोटरवे की नाअहली की वजह से ट्रैफिक का बदतरीन जाम होना ये एक मामूल बन चुका है। जबकि अगर लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक के बहाव को कम करने के लिए और ब्लॉकेज को कम करने के लिए चकवाल रोड पे डाइवर्ट किया गया है। और मोटरवे ज़राई का कहना है कि ये ट्रैफिक जाम अगले 3 से 4 घंटे तक जारी रहेगा। जबकि मोटरवे और बाकी मुतल्लिका इदारों की नाअहली की वजह से ताहाल कंटेनर को वहाँ से नहीं हटाया जा सका, जिसकी वजह से ट्रैफिक शदीद तरीन जाम है। मुसाफिर गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी है, कई मुसाफिर यहाँ पे फंसे हैं, बच्चे बूढ़े जवान मुसाफिर गाड़ियों में मौजूद हैं। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे मौजूद है। शदीद तरीन ट्रैफिक जाम है। और एक और बात बताता चलूँ, इसके हवाले से बताते चलूँ कि मोटरवे बंद होने की वजह से बहाव है वो जीटी रोड पे ज्यादा होने की वजह से। ठीक है यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, 20वीं सदी में जनूबी एशिया के अजीम इनकलाबी रहनुमाओं में शुमार होने वाले साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। बेइंतहा जहानत, आला सियासी बसीरत के मालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया और एटमी ताकत बना दिया। माहौलियाती आलूदगी के ज़मीन पर मनफी असरात के बारे में आगाही फराहम करता थिएटर प्ले धरती माँ तैयार। हुकूमत पंजाब के ताउन से तैयार किया गया ड्रामा 10 जनवरी को नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। इसी हवाले से देखते हैं अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट। हम अपनी इस धरती माँ को या इस पंजाब को या इस पूरे रीजन को हम वो सॉल्यूशंस वापस नहीं दे पा रहे, वो मोहब्बत से उसको दोबारा हम नर्चर नहीं कर पा रहे। तो इन सारी अंडरस्टैंडिंग्स को लेके इनको मैंने बहुत कंटेम्प्रेरी तरीके से एक सोच में, एक कहानी में कन्वर्ट किया है। इसके अंदर हमें फैसिलिटेट करने में पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत अहम हाथ है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के इश्तराक से तैयार करदा थिएटर प्ले 10 जनवरी से 16 जनवरी तक अल-हमरा में दिखाया जाएगा। देखा जाए तो ये लाहौर में 5 दिन के लिए हो रहा है। हम देखेंगे रिस्पांस, अगर आप लोगों की तरफ से रिस्पांस आएगा अच्छा और मिनिस्ट्री हमें अलाउ करेगी तो हम इसकी डेट्स एक्सटेंड भी करेंगे। थिएटर प्ले में 150 लोग हिस्सा ले रहे हैं। स्टेज पर किरदार निभाने वाले फनकारों में 100 से ज़ायद नौजवान शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं गजा की सूरत हाल के हवाले से, जहां इसराइल के गजा में नस्ल कुशी मुहिम जारी है। 24 घंटों में मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद, 210 जख्मी हो गए। कतर में मुज़ाकरात के शुरू होते ही इसराइल के गजा पर हमलों में तेजी आ गई। इसराइल की गजा में मुसलसल नस्ल कुशी जारी है। गासिब फोर्सेज ने 24 घंटों में मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद और 210 जख्मी कर दिए। कतर में मुज़ाकरात के शुरू होते ही इसराइल के गजा पर हमलों में तेजी आ गई। सेहूनी फौज के गजा में 3 दिन में 100 से ज़ायद हमले, 210 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा के 230 सेहत के मराकिज़ भी तबाह किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज ने भी इसराइल के इन इक़दामात पर तनकीद की है, जिससे जंगबंदी मुआहदे को खतरा दरपेश हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा की कतर में हमास के साथ बिलवासा मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने की तस्दीक। दूसरी जानिब हमास रहनुमा बासिम नईम ने कहा कि मुआहदे के लिए इसराइली फौज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी जरूरी है। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 45,810 हो गई। 1,09,110 जख्मी हो चुके हैं। साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।